शक्तियों का पता चलेगा। तुम्हारी ये गरुड़ शक्तियाँ भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? आखिर वो इतने पाप कैसे कर सकती है? मैं अपना जीवन आपके लिए न्यौछावर करती हूँ महारानी। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा ये जीवन आपके लिए न्यौछावर रहेगा। जिस दिन आपको सच्चा प्यार होगा, उस दिन आपको स्वयं आभास हो जाएगा। मनी, तुमने उस इंसान के साथ क्या बात की? महाराज मेरे बारे में चिंता कर रहे थे। उन्हें नीलरथ के हमले का पता चल गया है। वो यहाँ मेरी मदद करने के लिए आए हैं, नीलरथ से मेरी रक्षा करने के लिए। तो क्या तुमने उनसे मदद के लिए बोला? मैं उन्हें उस समस्या में नहीं डालना चाहती जिसकी वजह वो नहीं है। पहले ही उनको मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा दी मेरे लिए। अब उनसे मदद मांगना पाप होगा। मुझे खुशी हुई कि तुमने उनसे ऐसा कहा। हालांकि मैं किसी के बहकावे में नहीं, पर मैं अपने प्यार के लिए और किसी को लड़ने की इजाजत नहीं दे सकता हूं मनी। तुम पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तुम बोलो तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है जॉन। ये क्या कर रहे हो? समझदारी से काम लो। लेकिन मुझे ऐसा ही करना है दादी माँ। तो तुम और मनी नेट दोनों अपनी जान गंवा बैठोगे नीलरथ से, क्योंकि अब नीलरथ बहुत ही ताकतवर हो गई है। अब मैं खुद भी उसे हरा नहीं पाऊंगी जॉन। अगर महाराज मुकलिन आपकी मदद करते हैं तो यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं मनी की देखभाल करना सीख चुका हूं। ये नहीं पता क्या उन्हें? एक पुरुष के रूप में मैं मेरी गरिमा किसी को भी नहीं बेचूंगा, और फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। हाँ, तुमने सही कहा। महाराज मुकलिन अभी भी प्यार करते हैं मनी से, और तुम्हें पहले से अधिक प्यार करते हैं। महाराज मुकलिन भी महाराज विरूपक के पास जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो तुम्हारे नागाओं की दुनिया में लौटने की क्षमा के बदले वो अपना सिंहासन छोड़ देंगे रत्नाबादान की। विश्वास नहीं होता, तुम्हारा बड़ा भाई इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है मनी के लिए। दुनिया में सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है राजकुमारी नीलरथ। मेरी इस बात मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बहुत हो गया। मनी नेट ने मुझे बहुत परेशान किया है, और अब उसे दर्द सहना होगा। वो दर्द जो मैं दिन रात सह रही हूँ। अब आगे क्या करने का सोच रही है राजकुमारी नीलरथ? सबसे पहले उसे उसके चौंदिस से दूर करके रहूंगी। फिर दूसरी लड़की के रूप में चौंदिस के साथ मैं प्यार करूंगी। ये सब मैं उसके सामने करूंगी। फिर पता चलेगा दर्द क्या होता है मनीनेत। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ महाराज। अगर मनी जॉन के बजाय अगर आपसे शादी करेगी तो मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी महाराज। वैसे आप मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं? अगर आप मेरी नजर से देखेंगे तो चलित राजकुमार ही असली पोता है। मैं जॉन को खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन वास्तव में मैंने महसूस किया और सीखा है कि अभी जो हो रहा है वो सच्ची खुशी नहीं है। ये भयानक दर्द की शुरुआत है, और पता नहीं अब आगे क्या क्या होने वाला है, इसका कोई अंदाजा नहीं है महाराज। क्या सच में
आंटी ने कभी मनी नेट को चेतावनी दी थी? मैं उन दोनों को पहले ही बता दिया है, ये नागा और इंसान की प्रेम कभी नहीं टिकने वाला। लेकिन वो फिर भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं महाराज। मनी ने ऐसा ही मुझसे कहा था कि मैं उसे कभी नहीं समझ पाऊंगा जब तक कि मुझे सच्चा प्यार ना मिले। मुझे एक बात बताओ, जितना प्यार मैं मनी से करता हूं, क्या चोन मुझसे ज्यादा प्यार करता है मनी से? सच बताओ। मनी को लगता है कि मुझे सच्चे प्यार का एहसास ही नहीं है। ऐसा मत कहिए महाराज, क्योंकि मैंने आपको जो करते देखा है वो नागा पूर्वजे के किसी भी प्रेम से कई अधिक महान था महाराज, और यही सच्चाई है। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मनी वो है जो सिर्फ अपने दिल की सुनती है। सच कहूं तो मनी नेट ने मेरे सच्चे प्यार को कभी महत्व दिया ही नहीं। पता नहीं इस ऑफिस में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हर चीज कितनी अजीब है। तुम लोग क्या बोल रहे हो ये सब? मैंने कहा शांत हो जाओ। तुम लोग ऑफिस में क्यों नहीं हो? क्या शिकायत है तुम्हें? मैं आपको क्या बातें बताऊं मिस्टर चौहान? मुझे वही बताओ जो तुम अभी बात कर रहे थे। आंटी चलो मेरे साथ, तुरंत आओ। क्या हुआ तुझे? ये सब किसने किया? मैं आज सुबह जब आई तो देखा ऑफिस का ये हालत होके पड़ा है। पहले मुझे ये बताओ, ड्यूटी पर कौन है? बताओ ना। तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो खुद ही समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मैंने ये इंटरनेट पर देखा है, इस तरह का निशान नागा का निशान होता है। सुनो, कुछ भी मत बोला करो जिसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि ये नागा का निशान है? चलो जाकर काम करो। रति, ये बकवास छोड़ो, किसी को बोलो आकर ये सब गंदगी साफ करें। ठीक है। ओह, अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ मनी नेत को बर्बाद करने के लिए ये लड़की सही रहेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसका नाम दूज है। मनी या मनी नेत को अपनी खुशी में बाधा नहीं बनने दोगे। ये सब क्या है आंटी? ये सब किसने किया होगा? मैं भी तो यही जानना चाहता हूं। शायद से कौन? महाराज मुकलिन। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? मुकलिन कभी भी खुद को नहीं दिखाएगा और ये सब गंदगी नहीं करेगा। वो मुकलिन जिसे नुकसान पहुंचाना चाहता है वो शायद नीलरथ है, केवल नीलरथ। आंटी तुम्हारा मतलब कोई नागा है? ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर वो दोबारा आकर हम पे हमला कर दे तो? ऐसे में तो सभी लोग घबरा जाएंगे और रिजाइन करके चले जाएंगे। मैं इन नागों के खिलाफ रिपोर्ट करूंगी, पर कोई यकीन नहीं करेंगे। सुनो, शांत हो जाओ। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता और इसे रोकने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं तुझ। वो क्या? ये बात मनी को मत बताना, समझे क्या?
मैं नहीं चाहता कि मनी फिर से इसके लिए खुद को दोषी ठहराए। ओके। हेलो रीक, तुम कहाँ हो? आज ऑफिस में मैंने कुछ अजीब सा देखा। मैं चाहती हूँ कि आज रात को खाने पर हम बात करें। ठीक है, तो खाने पे मिलते हैं। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जल्दी करना चाहिए और चौंदिस को अपना पति बनाने के लिए जो करना पड़े वो तुम्हें करना होगा। और चौंदिस के पास आने वाली हर लड़की को मार दो। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसका नाम दूज है। तुम उसे अपनी इकलौती पत्नी के रूप में चाहोगे। मनी या मनीनेत को अपनी खुशी में बाधा नहीं बनने दोगे। राजकुमारी मनी कितनी बेवकूफ लड़की है जो ऐसे तुच्छ इंसान से प्यार कर बैठी। लेकिन क्या आप राजकुमारी मनी के साथ इस आदमी को भी मार डालेंगे राजकुमारी? जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं उन्हें दर्द का स्वाद चखने दूंगी। जब मेरा मन पूरी तरह से भर जाएगा तो उन्हें एक साथ मार दूंगी। राजकुमारी के विचार मुझे बहुत पसंद आते हैं। मनीनेत, अब से तुम्हें मुझसे 1000 गुना ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा, देख लेना। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऐसी क्या जरूरी बात है जो आप मुझसे मदद चाहती हैं? तो मुझसे कहो, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मनीनेट, जो भी आप कह रहे हैं क्या वो सच है महाराज? मैं जो भी कहूंगी क्या वो आप करेंगे? सोचो ऐसा क्या कारण है कि बड़ा भाई छोटे भाई की इच्छा के विरुद्ध जाएगा? जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा, मेरा प्रेम मेरे छोटे भाई बहन के लिए ज्यादा हो गया है। मनीनेट, मुझे इतना प्यार करने के लिए मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं आपकी स्नेह और कृपा के प्रति आभारी हूँ। शायद ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे आपके जितना प्रेम कर सके। आपको हमेशा इतना ठेस पहुंचाने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन मेरे लिए आपका राजगद्दी छोड़ना, ऐसा व्यवहार उचित नहीं है महाराज। क्या आप ये कलंक लेकर जी पाएंगे कि आपने मेरे लिए रत्नाबादान को ठुकरा दिया?
यकीन मानिए मुझे खुशी नहीं होगी कि आपने यूं ही रत्ना बादान को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। और मैं खुद को कभी भी इस बात के लिए माफ नहीं कर पाऊंगी महाराज। सच कहो, कभी आपने अपने दिल से पूछा कि आप अपने और सिंहासन के बीच में किसको चुनना चाहती हैं? कभी दिल की सुनी कि आप चाहती क्या हैं? महाराज अभी आपने कहा कि आप मेरे कहने पर सब कुछ करेंगे। मैं बस इतना चाहती हूं कि आप रत्ना बादान लौट जाएं। आपकी जगह यहां नहीं, रत्ना बादान में है। मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मेरा जन्म पानी के नीचे रत्ना बादान की देवी बनने के लिए नहीं हुआ था। मैं तो बस मानव भूमि में चौन नाम के एक आदमी के लिए बनी थी। मैं और आरती इस ऑफिस में कहीं पे भी हो सकते हैं। पहले बताओ तुम खुद यहाँ अंदर क्यों आई? तुम्हें अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए, मैनेज नहीं क्या? मैंने ये देखा कि दरवाजा पहले से खुला है। मुझे नहीं पता था कि आप और मिस दोज इस जगह पर इस तरह होंगे। मैं और आरती इस ऑफिस में कहीं पे भी हो सकते हैं। पहले बताओ तुम खुद यहाँ अंदर क्यों आई? मैं मिस्टर चौन को ये याद दिलाने आई थी कि मीटिंग का टाइम हो गया है। मैं जल्दी आऊंगा बेबी, मेरा इंतजार करना। मैं इंतजार करूंगी। अरे मिस दोज, ये क्या है? आप मिस्टर चौन के साथ रिश्ते में हैं? ये सब मेरी आंखों ने क्या देख लिया? अपने बॉस के मामले में ज्यादा ताक झांक मत करो, वरना मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दूंगी।
मुझे निकालेगी, मुझे निकालेगी और खुद। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मिस मनी को कॉल करूं? अभी कर दूं? मिस मनी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और ये उनके लिए बड़ी बात है। मुझे उन्हें बताना होगा। क्या होगा अगर मिस मनी दुखी हो जाएंगी और आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी तो? मैं कैसे उन्हें बताऊंगी? हाँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उन्हें कुछ भी बताने की। मैं क्या करूं? हाँ? लेकिन अगर मिस मनी को शादी के बाद पता चला कि मिस्टर जॉन और मिस दूज का संबंध था, तो उससे ज्यादा दुख होगा। मैं क्या करूं? इन लोगों की बात आगे बढ़े उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं मिस मनी को बताने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैंने इसके बारे में सोचा है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? एक प्लान है। सही से साफ करो ना, क्या कर रही हो तुम? चाहिए ना, बीच में क्यों खड़ी है आप? यहाँ कौन करेगा, इसके नीचे। करो। कर ही तो रही हूँ। आप क्यों बीच बीच में आ रही हैं? किसका फोन है? हेलो हेलो आंटी नूम, मैं रति बोल रही हूँ। क्या आपसे थोड़ी देर बात हो सकती है? हाँ, तुम बात कर सकती हो। क्या आप इस वक्त मिस मनी के पास हैं? नहीं हूँ, इस वक्त मैं वाव के पास हूँ। उसे बता रही हूँ कि कैसे फर्श को साफ करना चाहिए। वो सही से साफ करती नहीं है। जब देखो इधर उधर पता नहीं क्या करती है, फिर गंदा कर देती है। सब जगह बदबू बदबू। पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है। ये सही से साफ ही नहीं करती है। मैं समझ गई आंटी नूम। सुनिए, मेरे पास बताने के लिए जिंदगी और मौत से बड़ा मामला है। हाँ? क्या बात कर रही हो तुम? जॉन बेटा ठीक तो है ना? मिस्टर जॉन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बात का पूरा संबंध मिस मनी से है। मिस्टर जॉन और मिस दूज के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसलिए आपको फोन करना पड़ा और सलाह लेनी पड़ रही है कि क्या करना चाहिए। अरे थोड़ा धीरे बोलो तुम। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या बोल रही हो। मिस्टर जॉन का, आपको बता दूं, मिस्टर जॉन का मिस दूज के साथ अफेयर चल रहा है। हाँ? जॉन और दूज में अफेयर? क्या बात कर रही हो रति? सही कह रही हो ना तुम? सोच समझ कर कहो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। दोनों ने एक दूसरे के साथ किस किया, वो भी मिस्टर जॉन के ऑफिस में। दोनों के होंठ लगभग 7वें आसमान पर थे। मैंने दरवाजा खोला और देखकर हैरान रह गई। मेरे हाथ पैर दोनों सुन्न पड़ गए थे। मैं सच कह रही हूँ, इसलिए मैं इतनी परेशान हूँ। मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। जॉन ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता आंटी नूम। क्या हमें ये मिस्टर रीक और मिस मनी को बताना चाहिए? तुम फिक्र मत करो। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आंटी नूम, आपने सच कहा। मिस्टर जॉन ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते मिस दूज को लेकर। और मिस दूज मिस्टर रीक के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उन दोनों का कोई चक्कर हो ही नहीं सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रति सुनो, पहले कुछ मत करना, जरा मुझे सोचने दो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस मामले में हमें बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना होगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ये बात केवल हम तीनों के बीच ही रहेगी। अभी के लिए बस यही कहना था। अगर आपको कुछ भी पता चलता है तो आप ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। वाह, मेरी बात सुन। अगर तुमने किसी से इस बारे में कहा तो मैं तुम्हारे मुंह को सुई धागा लेकर सी दूंगी, समझी? बेवकूफ लड़की। ठीक है आंटी नूम। अब क्या करूंगी मैं? मीटिंग अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? तो तुमने फोन करके बताया क्यों नहीं? दूज, मुझे पता है तुम्हें भूख भी लगी है और तुम्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा है। आई एम वेरी सॉरी दूज, लेकिन देखो मैं आ गया।
मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अभी तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकती। लेकिन दूज, ऐसा क्या हो गया तुम्हें? तुमने ही तो सुबह फोन करके कहा था कि बाहर चलते हैं, बाहर कुछ खाते हैं। दूज, दूज सुनो, तुम बहुत परेशान लग रही हो। ठीक है, मुझे भी भूख लगी है। मैंने आंटी को भी चलने के लिए कहा। लेकिन हुआ क्या है? शिट यार, ये क्या हो गया? जॉन ने ये कहने के लिए फोन किया था कि वो शायद बाहर ही खाना खाएंगे। क्या हुआ रिक? खाना खाओ। क्या हुआ, भूख नहीं है क्या? इट्स ओके, मैं खुद ही ले लूंगा। ये नए क्लाइंट्स की फाइल है जिन्होंने पिछले महीने हमें ऑर्डर दिया है। आंटी मेरी जान। दूज, बहुत हॉट लग रही हो तुम। मैं तुम्हें देखकर तो घायल ही हो जाऊंगा, नहीं तो जहर खाकर मर जाऊंगा। ऐसा मत कहो ना, मैं तुम्हारे लिए कब से इंतजार कर रही थी। जॉन, खाना खाने के लिए चले? नहीं, वो थोड़ा मीटिंग थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मुझे भी बुलाया गया था, इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ। मैं हमेशा तुम्हारे लिए इंतजार कर सकती हूँ। ठीक है, चलो बाय। ये लो, काम होना चाहिए। हाँ। देखा आपने मिस्टर री? हाँ? क्या? हाँ बोलिए, क्या बात है? मैंने कहा कि आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हाँ हाँ, थैंक यू। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? हाँ। मनी, तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो। मुझे लगता है ये बहुत टेस्टी होगा। मैंने नहीं सोचा था कि आंटी नू मेरी तारीफ करेंगी। मैं हमेशा सच कहती हूँ, है ना वाओ? ये टेस्टी है मिस मनी। ये तो देखने में भी कितने टेस्टी लग रहे हैं। क्या मैं थोड़ा सा चख सकती हूँ? ये क्या वाओ, कुछ ज्यादा नहीं कह रही हो तुम? हाँ ठीक है, वाओ तुम खा सकती हो। वैसे भी जॉन इतना कुछ नहीं खाएगा। हाँ थैंक यू। हाँ बोलो जॉन। हाँ ठीक है, मैं खाना खा लूंगी। बात क्या है मनी? जॉन ने ये कहने के लिए फोन किया था कि वो शायद बाहर ही खाना खाएंगे। हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं। तो फिर जॉन कहाँ गया? वो खाना खाने क्यों नहीं आएगा? वो जॉन दूज और रीक के साथ खाना खाने गए हैं। अब इतने सारे खाने का हम क्या करेंगे? वाह, ये सब यहीं रख दो। मुझे डर है कि मिस रति जो फोन पे कह रही थी वो सच ना हो। आंटी नूम,
ये कैसे हो सकता है? हाँ, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर ये अचानक कैसे हो गया? आंटी ये खाओ। कैसा है टेस्ट? अच्छा है ना? इसका भी स्वाद काफी अच्छा है। ठीक है। काफी अच्छा है। क्या हुआ रिक, खाना खाओ। क्या हुआ, भूख नहीं है क्या? इट्स ओके, मैं खुद ही ले लूंगा। आप लोग एंजॉय करिए। मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुझे ये वाली डिश खिलाओ। ये वाली सैलड? दूज, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें चौन से चिपकने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, मैं तो ऐसे ही हमेशा से आर्टी का ख्याल रखती हूँ। हम पार्टनर जो है, और आर्टी हमेशा मेरे लिए खास रहा है। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं। हाँ, वो तब की बात थी दूज। अब हम रिलेशनशिप में हैं। हाँ, तो क्या? तुम ऐसे बात मत करो। तुम जल क्यों रहे हो? अगर चौन मेरा दोस्त नहीं होता तो शायद मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन तुम करना क्या चाहती हो दूज? हाँ, तुम्हें जो सोचना है सोचो। अगर तुमसे देखा नहीं जा रहा है तो मुझे परेशान मत करो। यू आर ब्रेकिंग अप विद मी? जैसा तुम समझो। तुम ये सच में चाहती हो तो फिर ठीक है दूज। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर किसी ने ये सब सुन लिया तो रिश्ते और खराब हो जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहती। मैं सिर्फ और सिर्फ आर्टी के साथ ही रहना चाहती हूँ। आंटी नूम, अगर आपको नींद आ रही है तो आप और वहाँ सो जाइए। ठीक है, लेकिन तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मैं चौन का इंतजार करूंगी। ओह, कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ इंतजार करूंगी। वैसे भी मैं देर से सोती हूँ। ओह, तो ये बात है। आज पता चला कि तुम दिन में इतनी सुस्त क्यों रहती हो। वैसे मैं जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि मेरी तो उम्र हो गई है ना। हाँ ठीक है। हाँ। चौन, तुम इतने लेट क्यों आए? चौन? वो हाँ, थोड़ा ऑफिस में काम था, मैं फ्रेश होके आता हूँ। आर्टी मेरी जान। क्या दुज, मुझे लगा कि रीक ने तुम्हें पहले ही घर छोड़ दिया है। जैसे तुम घर चले गए मैं तुम्हारे बारे में सोचते रह गई, इसलिए मैंने फैसला किया कि आर्टी के साथ ही रहूंगी। हम सुबह एक साथ काम पर जाएंगे, क्या ख्याल है? चलो ये अच्छा है। इस बीच में ऐसे बहुत से काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी, और अकेले में हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। वाह, जाओ मेरे रहने का इंतजाम कर दो। ओके।
दोनों पर जादू कर दिया गया है। ये नीलरत्न ने ही किया होगा। मेरी छोटी बहन को ऐसा कष्ट किसने दिया? इसका जवाब तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आप ही ने किया है। जिन चीजों पे तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, उन चीजों को तुम प्यार का नाम दे रही हो। क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? अब रत्नाबादान में सजा भुगतने के लिए तुम मेरे पीछे हो। लेकिन आपको 2 सितारे मिल गए हैं, तो आप राजकुमार के बराबर की हो गई राजकुमारी। अगर मुझे एक और मिल जाए तो मैं महाराज मुकलिन से और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगी। मेरी वजह से तुमने माता पिता को खोया, और फिर मेरी ही वजह से तुम्हें इतने सारे दुखों का सामना अकेले करना पड़ रहा है। तुम मदद कर सकती हो, तुम दिल से मदद करना चाहती नहीं। क्या मुझे सच में जॉन से अलग हो जाना चाहिए? क्या आप यही चाहते हैं?เป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉันให้เราเดินข้างกันจนวันสุดท้ายเธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายถ้าจะเอาลมหายใจที่เหลือเพื่อเธอฉันก็เต็มใจเมื่อชีวิตฉันถึงอย่างไรก็เป็นของเธอจะ